नमस्कार मित्रों, मैं दीपक ढींगरा, अध्यक्ष कालकाजी जन चेतना मंच। आज यहाँ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गिरिनगर इलाके में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में आप सबका कालकाजी जन चेतना मंच की ओर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, वैश्विक आपदा कोविड-19 का प्रसार जिस ढंग से बढ़ा और जनता के अंदर जागरूकता आई और हम सब ने कमर कसकर इसका मुकाबला करने का प्रयास किया। कई केंद्रीय सरकारी एजेंसियों ने, राज्य स्तरीय एजेंसियों ने, निगम की एजेंसियों ने अपने स्तर के ऊपर इसके प्रसार को रोकने के लिए इसके लिए प्रयास किया, परंतु मैं साधुवाद देना चाहता हूं कालकाजी और स्पेशली गिरिनगर की जनता को, जिन्होंने बड़ी जागरूकता के साथ में इस महामारी के इस क्षेत्र के अंदर प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मित्रों, आप सब जानते हैं कि कालकाजी जन चेतना मंच 2008 में गठित हुआ था। जन चेतना को माध्यम बनाकर हम लंबे समय से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि ये जो वैश्विक आपदा हमारे समक्ष आई और लॉकडाउन के पहले दिन से जिस सक्रियता के साथ कालकाजी जन चेतना मंच की टीम ने हमारे महामंत्री राजीव शर्मा जी और पूरी कालकाजी जन चेतना मंच की टीम के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में अलग अलग आयामों को ध्यान में रखकर जन सेवा का जो कार्य किया, चाहे वो सैनिटाइजेशन के माध्यम से रहा हो, जरूरतमंद लोगों को राशन बांटने के रहा हो, सैनिटाइजर बांटने के रहा हो, जरूरतमंद लोगों को, यहाँ तक कि प्रवासी मजदूरों को जो यहाँ से गुजर रहे थे उनके पैरों में चप्पल पहनाने का काम हो, उनकी दवा दारू करवाने का काम हो, जहां जहां हमसे बन पड़ा अपने संसाधनों से ऊपर बढ़कर और आप सबके सहयोग से हमने उस कार्य को बखूबी अंजाम देने का प्रयास किया है। मित्रों, आज हम यहाँ पर हैं। आज कालकाजी जन चेतना मंच के सौजन्य से यहाँ पर काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा एवं मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कालकाजी जन चेतना मंच के फेसबुक के पेज के माध्यम से लाखों हजारों लोग देख रहे हैं और एक इस वर्चुअल के कारण यहाँ पर हमने सीमित संख्या रखी है। मैं सबकी बातों को विस्तार दूंगा, बातों को रखूंगा आपके सामने। हम सब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए न सिर्फ इस आयुर्वेदिक काढ़े का यहाँ पर सेवन करेंगे, मास्क का वितरण करेंगे, अन्य बातों को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच में हमारी सहयोगी बहन रिया सक्सेना जी मौजूद, उन्होंने मंच के कार्यों को देखा। वो YouTube पर कवित्री नाम से एक चैनल भी चलाती है, हमारी स्थानीय यहाँ की निवासी है। उन्होंने पहले भी कालकाजी जन चेतना मंच के कामों को देखते हुए एक कविता पाठ YouTube के ऊपर वायरल किया था। आज मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे जीवन में जो ये विपत्ति आई है, इसका मुकाबला हम किस तरह से कर सकते हैं और बाकी सब चीजों के साथ में बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में, हमारे की घर की रसोई में मौजूद है, हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कविता के माध्यम से उनका बखान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन रिया सक्सेना जी को। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहन रिया सक्सेना जी। नमस्ते, मेरा नाम है रिया सक्सेना और मैं कालकाजी जन चेतना मंच को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका दिया एक कविता लिखने का। तो कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसकी आज तक कोई वैक्सीन बन नहीं पाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी किचन में इतना सामान है जो कि हम काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। काढ़ा बनाने में मेनली यूज़ होती है तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और मुनक्का। तो इसी पर मैंने एक कविता लिखी है, शुरू करती हूँ। चलो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, चाय काढ़े में थोड़ी तुलसी मिलाते हैं, खांसी जुकाम से दूर रखे ये डॉक्टर्स भी ये बतलाते हैं, है फायदेमंद ये तुलसी, चलो सबको ये बताते हैं। दिखने में लागे छोटी सी लेकिन इसके फायदे बड़े बताते हैं। पुराने
पुरानी से पुरानी खांसी का भी उपाय लोग काली मिर्च को सुझाते हैं। कुछ उबाले इसको पानी में तो कुछ शहद में डाल चाट जाते हैं। है फायदेमंद ये काली मिर्च, चलो सबको ये बताते हैं। देखने में मामूली लकड़ी लागे पर बड़े हैं इसके काम। पूछो तो बताए हर कोई, दालचीनी है इसका नाम। हो अगर किसी को मधुमेह तो बड़े बूढ़े दालचीनी मंगवाते हैं। है फायदेमंद ये दालचीनी, चलो सबको ये बताते हैं। हुई जरा सी खांसी तो चाय में अदरक मिलवाते हैं। जोड़ों के दर्द में है कारगर, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। है फायदेमंद ये सौंठ, चलो सबको ये बताते हैं। आप खुद सेवन करें और सबसे करवाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रिया सक्सेना जी, हमारी स्थानीय यहाँ के निवासी हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने जो हमारी रसोई में पाए जाने वाले विभिन्न मसाले हैं उनके गुणों का बखान किया। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, अभिशाप में वरदान। मित्रों, ये अभिशाप जो कोरोना के नाम पर, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया था, कहावत ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, अभिशाप में वरदान। ये कोरोना के नाम पर जो अभिशाप आया है, कहीं ना कहीं इसको हमने वरदान बनाना है। हमने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनना है, अपने अंदर रोग की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है कि ना सिर्फ कोरोना, किसी भी तरह की बीमारी हमें छू ना पाए। अगर आ भी जाए तो हार कर वापस उसको जाना ही पड़ेगा। और काढ़ा और योग इनके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मित्रों, परिस्थितियां जिस तरह से बदली, शुरू के अंदर जब यहाँ से प्रवास हो रहा था बड़े पैमाने के ऊपर, कालका जी जन चेतना मंच सामने आया। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया और उनके खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो पहले अपने माध्यम से उनको राशन किट प्रोवाइड करने का काम, उसके बाद सरकारी माध्यमों से उनके आवेदन करवाकर उनको राशन दिलवाने का काम, इस तरह अनेक काम किए। और उसके बाद बदली परिस्थिति के अंदर जब कोरोना बढ़ने लगा तो सैनिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो जाने लगी। प्रयास किया सरकारी एजेंसियों ने, लेकिन नाकाफी नहीं था। सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन होती थी, रोग बढ़ रहा था। और ऐसे समय में हमारे इस संगठन ने इस कॉल को लेते हुए, सीमित संसाधनों के होते हुए, आप सबके सहयोग से और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे पीछे बैठे हुए भाई श्रीराम जी। श्रीराम जी, ये पीछे जो शिव मंदिर का प्रांगण है, यहाँ के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। इनका विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ, हर महीने में प्राप्त हुआ। मेरे पीछे मेरे भाई संजय अरोड़ा जी बैठे हुए हैं। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा विशेष रूप से, वो यहाँ पर अभी उपस्थित तो नहीं है, लेकिन विनोद कुमार गर्ग जी, जो गर्ग मेडिकोस के नाम से जिनका संस्थान है, यहाँ गुरु रविदास मंदिर के नीचे बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने काफी मदद की। हम उन रोग से लड़ने के लिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड हमने सरकारी अधिकारियों तक उपलब्ध करवाया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा मंच के महामंत्री भाई राजीव शर्मा जी, जिन्होंने जो वायु सेना से रिटायर्ड हैं, सैनिक हैं, बेशक सेवा से निवृत्त हो गए हो, उनके मन का सैनिक आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जीवित है। उन्होंने दिशा दी यहाँ के बहुत सारे नौजवानों को, और कालका जी जन चेतना मंच के माध्यम से उनको अपने साथ में जोड़ा। और जहाँ पर सरकारी एजेंसियां भी जाने से डरती थी, कोरोना पीड़ित लोगों के घरों में जाकर एक सैनिक की भांति अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए वहां सैनिटाइजेशन का कार्य किया। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा भाई राजीव शर्मा जी से, इस सैनिटाइजेशन ड्राइव के दौरान जो उनके संस्मरण आए, जो उन्होंने महसूस किया, उन घटनाओं को, उन बातों को अपने उन
संस्मरणों को हमके साथ हमारे साथ साझा करें। भाई राजीव शर्मा जी, एक बार दोबारा से उनका जोरदार तालियों से स्वागत। धन्यवाद दीपक जी। मेरे पीछे बैठे शिव मंदिर के प्रधान श्री श्रीराम जी, उप प्रधान मेरे बड़े भाई देवेंद्र चौधरी जी, हमारे करम सिंह अंकल, संजय अरोड़ा जी, सीनियर सिटीजन से श्री राजेंद्र गौड़ जी, और मेरे भाई अभी शायद सीनियर सिटीजन हुए नहीं, राजेंद्र धैया जी, राम चुबक जी, और बाकी सब मेरे अजीज, मेरी छोटी बहनें, मेरे छोटे भाई, और कई भाई मेरे अपने घरों में बैठे हैं, अपने ड्यूटियों पे हैं। मेरा दिल करता था कि आज वो हमारे साथ होते। जब हमने मन में ठाना कि कोरोना को है भगाना, तो हमने अपने अध्यक्ष श्रीमान दीपक ढींगरा जी से बात की कि सैनिटाइजेशन की घटना हुई थी यहाँ गिरिनगर में, वो घटना ने हमारे को झिझोड़ कर रख दिया। एक गाड़ी आती है बड़ी एसटीएमसी की, वो दाएं बाएं डाल के दवाई और निकलती है, उसे रोकते हैं, कहते हैं भैया एक कॉलोनी देश में डाल दो, कहते हैं नहीं ये गाड़ी ऐसी ही डालेगी, घरों में दवाई डालने के लिए गाड़ी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सड़कों पर जरूरत से ज्यादा हमारे जीनों में जरूरत है, हमारे दरवाजों में सैनिटाइज की जरूरत है। तो मैंने अपने अध्यक्ष जी से बात की, पहले एक मशीन लेके आए, एक मशीन से समय ज्यादा लगता था, दूसरी मशीन लाए, केमिकल का इंतजाम किया अध्यक्ष जी ने, और शुरू हो गए। और बिल्कुल खुल के कहूंगा कि हमारे बीच में हमारे मंच के ज्वाइंट सेक्रेटरी सह सचिव हर्ष सक्सेना जी, जो दिन रात शुरुआत में मेरे साथ लगे रहे, उसके बाद राकेश पप्पू सिंह जी, अखिलेश जी, विवेक सिंह जी, और खासकर मेरा एक शेर है जो भी ऑफिस में है, अनूप सिंह। उस लड़के को हमने कई बार मना करा, और फिर एक समय ऐसा आया कि लोग प्रशासन को छोड़कर सीधा कालका जी जन चेतना मंच को अनुरोध भेजने लगे कि हम प्रशासन को कह के थक गए, अब हम प्रशासन को नहीं देंगे, हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव है, आके आप हमारे यहाँ स्प्रे कर दीजिए। और हमने उनका अनुरोध स्वीकार करने के मात्र 10 मिनट के अंदर जाके वहां स्प्रे किया। और एक छोटा सा इंसिडेंट साझा करना चाहूंगा। हमारे जन चेतना मंच की टीम में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो हमारी टीम पूरी, हमारा कालका जी में ऑफिस है, हमारी टीम वहां बैठी थी, अध्यक्ष जी का आगमन हुआ, उनके साथ डॉक्टरों की टीम थी। तो डॉक्टरों की टीम को जब हमारे बारे में पता लगा कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन्होंने हमारे को सख्त निर्देश दे दिए कि अगले 14 दिन के लिए आपको होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, आप में से कोई भी सैनिटाइज ड्राइव नहीं करेगा। तो हमने स्वयं उनका आदेश मान लिया, अध्यक्ष जी का भी और डॉक्टरों की राय भी मान ली, और हम अपने घर में बैठ गए। लेकिन अगले ही दिन हमारे एक अजीज मित्र, हमारे मंच के सहयोगी भी थे, उनका अनुरोध प्राप्त हो गया। अब हम उन्हें ना भी नहीं कर सकते, क्या करते? अध्यक्ष जी को बिना बताए हम वहां पहुंच गए और पूरा सैनिटाइज कर दिया। और हमने सोचा कि हम ये सैनिटाइज की प्रक्रिया को गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन हमारे साथ बाल बुद्धि के 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने चुपचाप फोटो खींची और सोशल मीडिया पे डाल दी, और हम पकड़े गए। हम काम अपना भलाई का कर रहे थे, लेकिन उस दिन हमारे को अध्यक्ष जी से भी सुनने को मिला और डॉक्टरों से भी सुनने को मिला। फिर मैंने अध्यक्ष जी को एक निवेदन किया कि जब तक अध्यक्ष जी जान में जान है और आरोग्य सेतु अब कहेगी कि आप सुरक्षित हैं, तो मैं तो रुकने वाला नहीं। आज भी ये मशीन आपके सामने पड़ी है, केमिकल सामने पड़ा है, बंदूकन हमारे बीएम के आरडब्ल्यू के ही है,
2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। उन्होंने हमें अनुरोध किया है, क्या बीएम के आरडब्ल्यू से कोई यहाँ है? कोई नहीं है। मैंने उनको स्पेशल कहा था कि आप आइए, काढ़ा पीजिए, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे, आपकी पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज कर देंगे। वो नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं इच्छा उनकी, हम फिर भी ये काम करेंगे। और एक अनुरोध, अभी अब हमारे पास 230 सुभाषगढ़ में कोई नया पेशेंट आया है, राकेश गुलाटी जी, उनका आया है, उन पर भी अभी हम विचार करेंगे। और एक अनुरोध हमारे पास एसके त्यागी जी, हमारे वहां से उन बिल्डिंग में भी कोई नया पेशेंट आया है, अनुरोध बहुत है। तो बस यही आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद सदा कालका जी जन चेतना पर यूं ही बरसता रहे और हम अपने काम में यूं ही अग्रसर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राजीव शर्मा बंटी जी, और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि एक स्थिति ऐसे आई थी कि मैं स्वयं अपने जन चेतना मंच के स्वयंसेवकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो उठा था, लेकिन उनके अंदर बहुत जोश था। कुछ व्यवस्थाएं की, अल्टरनेट बदला, कुछ लोगों को रोटेशन पे लगाया ताकि उनकी सुरक्षा के साथ भी समझौता ना हो और काम भी चलता रहे। जैसा बंटी जी कह रहे थे, बहुत अनुरोध आए, सहयोग भी यहीं से मिला, हमारे पास कोई साधन नहीं थे। हम सब इसी समाज के लिए मिल के हमने स्वयं की प्रेरणा से इस काम को किया है। निरंतर आगे भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हम इस जन चेतना को बढ़ाते रहेंगे और सक्रियता के साथ जो हमसे संभव हो सकेगा जरूर करते रहेंगे। लेकिन मन ऐसा है, स्थितियां नहीं है, लेकिन तब भी जिस ढंग से माननीय श्रीराम वर्मा जी ने हमारा सहयोग किया, मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंच के उपाध्यक्ष भाई रजनीश सिंह जी से, भाई रजनीश सिंह जी जो उपाध्यक्ष है हमारे कालका जी जन चेतना मंच के, आए और भाई श्री राम वर्मा जी का स्वागत करें। हम उनको धन्यवाद करते हैं मंच की तरफ से, जो अलग अलग स्थान के ऊपर जब भी हमें जरूरत पड़ी उन्होंने हमारा आगे बढ़कर सहयोग किया। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए, रजनीश जी उनका सहयोग करें। मैं अनुरोध करूंगा मंच के महामंत्री भाई राजीव शर्मा बंटी जी से कि वो एक और टुन्नी के साथ में भाई संजय अरोड़ा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका विभिन्न, ये जब हमने शुरुआत की हमें पीपी किट की जरूरत थी, केमिकल की जरूरत थी, अन्य सामानों की जरूरत थी, आगे बढ़कर उन्होंने हमारा सहयोग किया। मंच की ओर से मैं उनको अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई गोपाल सिंह नेगी जी जो पीछे खड़े हैं आज इस कार्यक्रम में, लेकिन बढ़ चढ़कर उन्होंने साथ दिया, साथ निभाया इस सैनिटाइजेशन ड्राइव और अन्य कार्यक्रम में वो आए। और हमारे इस गिरिनगर के गुरुद्वारा की जो प्रबंधक कमेटी है उसके प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर मौजूद भाई सरदार करम सिंह जी का सरोपा भेंट कर उनका यहाँ पर स्वागत करें। बहुत हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, हम बहुत बहुत उनके धन्यवादी हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे मध्य भाई देवेंद्र जी, राजेंद्र जी, अन्य बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो गिरिनगर के अंदर बेहद लंबे समय से सामाजिक कार्यों के अंदर संलग्न है, उनका आशीर्वाद समर्थन हमें मिलता रहता है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान धर्मवीर सैनी जी और राजेंद्र गौड़ जी, वो भी एक बार यहाँ पर आ जाएं। हम उनका भी मंच की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के अंदर जो कार्य हुए उनकी वेलफेयर के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा।
मैं अनुरोध करूंगा गौर साहब से और धर्मवीर सैनी जी से कि वो भी यहाँ पर एक बार मंच पर आ जाए। हम गौर साहब का मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, ना तो इस तरह के फैसिलिटेशन का टाइम था और ना ही अभी हम इस कार्यक्रम को करना चाहते थे, लेकिन ये हमारे मन के भाव हैं। आपने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया, आगे भी आपका इसी तरह का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है। न्यूज चैनल 24x7 मीडिया 24x7 ने भी कालका जी जन चेतना मंच के कार्यों को देखते हुए मंच के अध्यक्ष स्वयं मुझे, महामंत्री राजीव शर्मा जी और हमारे कोरोना योद्धा भाई अनूप सिंह जी, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़कर एक सैनिक की भांति सैनिटाइजेशन के ड्राइव को बुलंदी के साथ में उसको किया, मजबूती के साथ में उसको किया, उन्होंने भी सम्मानित किया है। अलग अलग जगह से बहुत सारी अप्रिसिएशन आई है, लेकिन असली हमारी जीत तब होगी जब कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी। दुर्भाग्य है कोरोना का प्रसार अपने चरम पर है। हम सब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। आज यहाँ पर हमने आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस काढ़े के वितरण का कार्यक्रम रखा है। आप घर पर भी इसका सेवन करें और जो भी प्रिस्क्राइब की गई बातें हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है और जिंक है, इस तरह के कई सारे, और स्टीम लेना, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हम घर पर रहकर कर सकते हैं, अपने शरीर को इन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार करें और प्राकृतिक रूप से करें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मैं अब इस कार्यक्रम को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता। अब मैं अनुरोध करूंगा महामंत्री राजीव शर्मा जी से और हमारे सह सचिव हर्ष सक्सेना जी से कि इस काढ़ा वितरण कार्यक्रम को वो आगे शुरू करें। आप अपने स्थान पर ही अभी बैठे रहे, एक एक कर बनाने की विधि बताते हैं, हमें जो घर राजीव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप घर पर भी जाकर इस उपयोगी काढ़े का सेवन कर सके, किस तरह से वो बनता है, उसकी विधि के ऊपर, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या डलते हैं, एक बार उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जन चेतना मंच का ही काम है जागरूक करना। तो आपको जागरूक किया है, तो अब आप अगर याद रखें या तो मोबाइल में सेव कर लें। कई भाइयों ने पूछा था कि आज तो आप काढ़ा पिला रहे हो, बाकी फिर हम ये काढ़ा कैसे पिएंगे। मैं आपको 2 लोगों के लिए पूरा हिसाब किताब बताता हूं इसका। आपने अपने घर में, हर घर में, हिंदू घर में तुलसी होती है, आपने केवल 5 से 6 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 5 काली मिर्च, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 2 लौंग, एक छोटी हरी इलायची और एक छोटा 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और आधा टीस्पून, छोटा चम्मच आता है, सौंठ पाउडर ले लो या घर में आपके पास ताजा अदरक हो तो 10 से 20 ग्राम छोटा सा अदरक का टुकड़ा कूट के ये सारा मिक्सचर डाल के 4 गिलास पानी में बस ये चीजें डाल के उसे उबालिए। जब वो 2 गिलास रह जाए तो ये 2 लोगों के लिए सफिशिएंट, इतने सारे कुछ नहीं है, ये आपकी घर की रसोई में है सब। याद रहेगा जी, क्या रहेगा? लौंग कितनी, काली मिर्च कितनी, हरी इलायची, दालचीनी और सौंठ 1/2 टीस्पून या ताजा अदरक का टुकड़ा। इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके अदरक कूट के भी डाल देंगे। 4 गिलास के जब 2 गिलास हल्की गुनगुनी आग पे रख दीजिए और ढक्कन हटा दीजिए, उसकी खुशबू घर में फैलने दीजिए, अच्छी है। यही है, आज जन चेतना मंच ने आपको जागरूक किया है। आशा करते हैं आप भी अपने घरों में ऐसे सदा स्वस्थ रहें और खुशी जीवन बिताएं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इस
गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के नवनियुक्त एसएचओ श्रीमान सीपी भारद्वाज जी का भी आगमन होना था, लेकिन अभी अभी उनका संदेश आया है कि कुछ कंटेनमेंट जोन यहाँ पर और डिक्लेयर होने से वो एसडीएम और डीएम के साथ में इलाके के ऊपर के दौरे पे हैं। वो अभी समय पर यहाँ हमारे मध्य नहीं आ पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी एक बार दोबारा से गिरिनगर के निवासियों के साथ में और मंच के पदाधिकारियों के साथ में बैठकर इस क्षेत्र के बारे में और जरूरतों के बारे में वो अलग से चर्चा करेंगे। अब हम निवेदन करेंगे इस काढ़ा वितरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। अनुरोध करूंगा राजीव शर्मा जी से, हर्ष सक्सेना जी से कि इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़े। बैठे रहेंगे अपनी जगह पे। आप अपना स्थान पर ही बैठे रहें। हम कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन ना हो और आप आराम से बैठकर इस काढ़े का सेवन कर सकें। मैं आप सबका एक बार फिर कालका जी जन चेतना मंच की ओर से, इसके समस्त पदाधिकारियों की ओर से मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजीव शर्मा बंटी जी हमारे इस मंच के महामंत्री हैं। इसी तरह से सुरेंद्र अरोड़ा जी के पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी है। भाई रजनीश सिंह जी मेरे पीछे बैठे हैं, उपाध्यक्ष के नाते इसमें काम कर रहे हैं। गिरिराज गुप्ता जी जो लंबे समय से सामाजिक कार्य के अंदर सहयोग कर रहे हैं, इस मंच में कोषाध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं। भाई हर्ष सक्सेना जी सह सचिव के नाते एवं राकेश पप्पू जी सचिव के नाते, जिनके पास में सोशल मीडिया और अन्य प्रचार का भी प्रभार है, वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो अनूप सिंह जी का हमें सैनिटाइजेशन ड्राइव के दौरान ऐसे ही अनेक कार्यकर्ता, अखिलेश जी, रमाकांत जी और अमरनाथ चितकारा जी हमारे बीच विद्यमान है। बहन स्नेहलता जी, बहन डिम्पल सिक्का जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं का हमें यहाँ पर सहयोग प्राप्त हुआ। मेहताब जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, निरंतर वो सहयोग करते रहे सामाजिक कामों में। आपका सहयोग इसी तरह से निरंतर बना रहेगा, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ। उसमें निकाल दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।